उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खंगरौली। पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से भरा और रहस्यों से भरा ये गांव बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। लेकिन रात के समय यहाँ की हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई फुसफुसाकर किसी का नाम ले रहा हो। गांव वालों का मानना था कि इन जंगलों में एक डायन की आत्मा भटकती है, जिसे वे घुंघरू वाली कहते थे। कहते हैं जब भी कोई अकेला इंसान रात में जंगल के पास से गुजरता है तो उसे घुंघरूओं की धीमी गूंज सुनाई देती है, और जो भी उस गूंज के पीछे गया वह कभी वापस नहीं आया। अनिकेत नाम का एक युवा शिक्षक देहरादून से घंगरौली स्कूल में नियुक्त हुआ। वह विज्ञान में रुचि रखने वाला, तर्कशील और भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला इंसान था। गांव की बातों को वह बस अंधविश्वास समझता था। लेकिन गांव में आने के दूसरे ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जातीं, घुंघरुओं की धीमी आवाजें सुनाई देतीं, और एक बार तो उसे लगा कि उसने एक साया अपनी खिड़की के बाहर देखा। एक औरत, खुले बाल, सफेद साड़ी और उसके पैरों में बंधे घुंघरू। गांव के पास एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग बिरजी हवेली कहते थे। किसी जमाने में वहां एक नर्तकी बिरजुनी रहती थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी आखिरी चीखों की गूंज आज भी हवेली में गूंजती है, कहते हैं। अनिकेत ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। विज्ञान के सहारे वह इन डरावनी बातों की सच्चाई सामने लाना चाहता था। एक रात वह अकेला हवेली की ओर निकला, कैमरा और टॉर्च लेकर। आधी रात थी और हवेली में कदम रखते ही उसे फिर से वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार वह सिर्फ गूंज नहीं थी, वह आवाज पास आ रही थी। हवेली के भीतर उसे पुराने चित्र मिले, जिनमें बिरजुनी को नाचते हुए दिखाया गया था। लेकिन उन चित्रों की आंखें मानो उसे घूर रही हों। एकाएक एक ठंडी हवा का झोंका आया, टॉर्च बंद हो गई और उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, अनिकेत। अब पूरी तरह उस डायन की कहानी में उलझ चुका था। गांव के बुजुर्गों से उसने जाना कि बिरजुनी निर्दोष थी। वह एक तांत्रिक के शिकार का हिस्सा बनी थी, जिसने अपने पाप छुपाने के लिए उसे डायन घोषित करवा दिया। अब अनिकेत के सपनों में बिरजुनी आती थी, कभी मदद मांगती, कभी क्रोधित होकर उसे चेतावनी देती। एक दिन गांव का एक बच्चा भी लापता हो गया और फिर से घुंघरुओं की आवाजें तेज हो गई। अनिकेत ने तय किया कि वह बिरजुनी की आत्मा को मुक्ति देगा। वह वापस हवेली गया, एक पुराना रुद्राक्ष, कुछ दीपक और पूजा सामग्री लेकर। लेकिन वहां उसका सामना उस आत्मा से हुआ जिसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। उसने अनिकेत से कहा, तुम मेरे लिए न्याय ला सकते हो या मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन सकते हो। अनिकेत ने गांव के लोगों को सच बताया, उनकी गलती मानी गई और हवेली में एक पूजा रखी गई। उस रात हवेली में आखिरी बार घुंघरुओं की गूंज सुनाई दी। अंत एक नई सुबह। अब हवेली शांत है, गांव में अब कोई डर नहीं है। लेकिन अनिकेत आज भी कभी कभी रात को खिड़की पर खड़ा दिखता है, जैसे किसी गूंज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कहते हैं अगर हवेली के पास रात को ध्यान से सुनो तो घुंघरुओं की गूंज अब भी हवा में तैरती है।